अस्सलाम वालेकुम इंदरवाल, अस्सलाम वालेकुम आप सब लोगों को मैं आज फिर से इस लाइव ब्रॉडकास्ट के ज़रिए से कुछ अहम बातें सुनाना चाहूँगा, बताना चाहूँगा। कल असेंबली इलेक्शंस के नताइज सामने आए। जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ी शिकस्त मिली और इंडियन नेशनल कांग्रेस को और जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस को बड़ी कामयाबी मिली और इंशाअल्लाह ताला एक नई सरकार बनेगी और एक ताकतवर सरकार बनेगी और इस ताकतवर सरकार के जरिए से हम अवाम के मसले मसाइल उजागर करेंगे। मैं पहले से भी ज्यादा हिम्मत के साथ, ताकत के साथ, जुर्रत के साथ लड़ूंगा क्योंकि अब मेरे साथ बोंजवा किथर से लेके सुखनई वड़वन तक टीम बनी है और जो 12,500 वोट मुझे मिला, ये 12,500 वोट ईमानदारों का वोट है, ताकतवर लोगों का वोट है, खलूस वालों का वोट है और उन लोगों का वोट है जो इंदरवाल को बेहतर इंदरवाल देखना चाहते हैं। मैं तमाम उन वोटर्स का शुक्रगुजार हूं जिन्होंने बगैर किसी लालच के, बगैर पैसों के, बगैर किसी मतलब के मुझे वोट किया, एक अच्छे मकसद के साथ मुझे वोट किया, मुझे जिताने की पूरी जद्दोजहद की, पूरी कोशिश की। मड़वा और वाड़वन के लोगों ने जो जद्दोजहद की, एकतरफा वोट किया, मैं पूरी जिंदगी अगर उनकी खिदमत करूंगा तब भी उनका एहसान नहीं चुका पाऊंगा। उसके बाद मैं सिर्फ 10 से 12 दिन छात्रों मुगल मैदान बोंजवा में लगाया और केशवान में लगाया। उन्होंने मुझे 3,000 वोट दिए। इमेजिन करिए कि 5 साल जब हम इन लोगों के बीच में रहेंगे तो खुदा की कसम अगली बार मैं 30,000 इन इलाकों से लेकर आऊंगा। इतना यकीन है मुझे इन लोगों पर और इतना विश्वास है मुझे अपनी ईमानदारी पर। हम बोलने वाले लोग हैं, अवाम के मसले जितने भी हों हम हर मसले पर बोलेंगे और वक्ती तौर पर जाहिरी जीत अगर प्यारेलाल शर्मा साहब की हुई कोई बात नहीं। प्यारेलाल शर्मा साहब को भी पता है कि उन्होंने कितना पैसा फेंका मैदान में। वो सिर्फ सरूड़ी साहब के खिलाफ बोलते हैं कि सरूड़ी साहब ने इतना पैसा लगाया। अपने गरेबा में झांक कर देखिए, आप अपने आप को भी देखिए, आपने कितना पैसा लगाया और सारी चीजें देखी जाएंगी आगे, कहां कहां किस किस अकाउंट में आपके पैसे गए। ये सब चीजें हम इनका खुलासा भी करने की कोशिश करेंगे। लेकिन साथ ही साथ मैं आपको यह बता देना चाहता हूं, इंदरवाल कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों ने अगर एक भी वोट आपको ज्यादा मिला, अगर एक भी वोट ज्यादा मिलता और आपकी जीत आपको मिल जाती तो फिर आपको काम करना है। अभी मैं आपका एक इंटरव्यू देख रहा था, मैं आपसे बता देना चाहता हूं, जज्बात में आकर आप जीत का इतना जश्न ना मनाएं कि आप होश खो बैठेंगे और आपके आसपास जो चंद 2-4 लोग बैठे हैं वो आपका नाजायज फायदा उठाएं, वो आपका इस्तेमाल करें। आप इंदरवाल के लिए इस्तेमाल हो जाएं, कोई बात नहीं। किश्तवाड़ में अलायंस की तीनों सीटें हमने हारी, लेकिन तीनों ने एक मुकम्मल तौर पे फाइट की। बीजेपी को भी पता चला कि कोई मैदान में था। पूजा ठाकुर साहिबा ने जिस तरह से मैदान में लड़ाई की, मैं उस बहन को मुबारकबादी पेश करना चाहता हूं कि किस तरह से चंद दिनों के अंदर अंदर उन्होंने ये लड़ाई लड़ी और चंद दिनों के अंदर अंदर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के मजबूत कैंडिडेट को ये सबक सिखाया कि मैदान में जब कोई शेरनी वाकई में उतरती है तो किस तरह से बड़े बड़े लोगों के जो घुटने हैं कांप जाते हैं। उसके बाद सजाद साहब किश्तवाड़ में हारे, लेकिन खैर कोई बात नहीं। और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक नौजवान लड़की उतरी थी मैदान में। ये खुशी अब जाहिर सी बात है, पार्टी की आइडियोलॉजी से हटकर भी एक आइडियोलॉजी होती है। नौजवानों का भी एक नौजवान को भी देखना चाहता है। आई विश कि मतलब वो सेकुलर बेंट ऑफ माइंड लेकर किश्तवाड़ के लिए काम करे, किश्तवाड़ के ड्रेनेज सिस्टम को ठीक करे, किश्तवाड़ के हॉस्पिटल को ठीक करे, किश्तवाड़ के जो बेसिक इश्यूज हैं। यहां पर हमेशा हमने देखा कि आपके पास किश्तवाड़ टाउन के अंदर जो हालात हैं बद से बदतर हैं। आई विश कि ये जो नौजवान लड़की जीत कर आई ये यहाँ के हालात ठीक करे। मैं सबको बधाई दूंगा, लेकिन साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहूंगा कि किश्तवाड़ के हालात जो बुरे हो चुके हैं, किश्तवाड़ में जो बर्बादी है, किश्तवाड़ की जो परेशानियां हैं, इन सब को आपने हल करना है, इन सब परेशानियों को आपने देखना है। और इंदरवाल कॉन्स्टिट्यूंसी में बहुत सारे लोगों को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। किसी भी जगह पर अस्पताल ठीक नहीं है, किसी भी जगह पर स्कूल ठीक नहीं है। मैं चाहता हूं कि इंदरवाल कॉन्स्टिट्यूंसी में हर स्कूल में सीसीटीवी कैमरा लग जाए। मैं चाहता हूं कि
इंद्रवाल कॉन्स्टिट्यूंसी में हर ब्लॉक में बच्चों के लिए हॉस्टल बने। जिन बच्चों को पढ़ने में दिक्कत आती है, वो बच्चे स्कूल नहीं जा पाते, वो बच्चे स्कूल छोड़ देते हैं क्योंकि हॉस्टल नहीं है, दूर से आना पड़ता है, किराया लगता है, किराया गरीब को मार देता है। ये जो प्यारेलाल शर्मा साहब पैसा बांट रहे हैं ना, मैं कहता हूं उन्हें कि पैसा मत बांटिए, काम करिए, स्ट्रक्चर तैयार करिए। 5 साल काम नहीं करेंगे, जिन 13,000 लोगों ने आपको वोट दिया वो भी जमीन पर उतारे जाएंगे, और 40,000 जिन्होंने आपके खिलाफ वोट दिया है वो भी जमीन पर आपके खिलाफ जमीन को इतना गर्म करेंगे कि आप फिर बोलेंगे कि नहीं, अगर मैं काम नहीं करूंगा तो फिर मुझे इन लोगों की गर्मी को महसूस करना पड़ेगा। मैं आपसे बार बार कहना चाहता हूं कि हम अपोजिशन, पॉजिटिव अपोजिशन करेंगे। मड़वा वार्ड 1 आकर आपने कहा टनल देंगे, टनल के पीछे काम करिए। आपने वहां कहा कि मैं पावर प्रोजेक्ट्स बनाऊंगा। मैं आपको कहता हूं, जिस दिन आप वहां पर छोटे मिनी पावर प्रोजेक्ट जिनके लिए आपने वादा किया वहां जाकर, अगर आप वो नहीं बनाएंगे तो अगली बार आपके लिए जमीन इतनी तंग हो जाएगी कि गो बैक प्यारेलाल शर्मा गो बैक के नारे लगेंगे। आपको जमीन पर इतनी गर्माहट महसूस होगी कि आपको पता चल जाएगा सियासत किसे कहते हैं। यहां दानी नहीं बनना है, यहां सियासतदान बनना है, तो उसके लिए आपको काम करना पड़ेगा। हमारे इलाकों में सड़क जहां पर नहीं है, काम करना होगा। हमारे इलाकों में जहां पर स्कूल नहीं है, स्कूल ठीक करने होंगे, अस्पताल ठीक करने होंगे। हमारी जंग इन्हीं चीजों को लेकर है, आज भी है, कल भी रहेगी और आने वाले वक्त में भी रहेगी। और हमारी सियासत भी यहीं से शुरू हुई थी। हमने कोई अपने घर के लिए कोई सियासत नहीं करनी है, हमने कभी अपनी ठेकेदारी के लिए सियासत नहीं करनी है। मैं आज भी कहता हूं कि हम जमीन पे आकर, जमीनी सतह पर जमीनी हकाइक को देखकर, हम जमीनी हकाइक को देखकर लोगों के हालात बदलना चाहते हैं। हम मड़वा और वार्ड 1 की बेहतरी चाहते हैं, छात्रों मुगल मैदान की बेहतरी चाहते हैं, बोंजवा की बेहतरी चाहते हैं, केशवान की बेहतरी चाहते हैं। कुछाल के रोड को ठीक नहीं किया तो जमीन पर गर्माहट महसूस कराएंगे। अगर केशवान की रोड को आपने ठीक नहीं किया, तो अगर केशवान जुगना भाला आपने रोड नहीं ली तो जमीन गर्म आपके लिए होगी। याद रखना, लोगों ने वोट दिया है तो लोग जानते भी हैं कि अपना हिसाब कैसे लेंगे। पैसा फेंकने वाले जो लोग हैं उनको अब हमसे मुकाबला करना होगा। और ये आपके आसपास प्यारेलाल शर्मा साहब जो लोग हैं, मुझे पता वो 4-5 लोग जो हैं वो आपका इस्तेमाल जरूर करना चाहेंगे आपके अपने फायदे के लिए, लेकिन हम जमीन पर आपके लिए लड़ेंगे, आपके खिलाफ लड़ेंगे अगर आपने काम नहीं किया। अगर आपने चोरों वडेरों को पनाह दी, और आने वाले वक्त में मैं सबको कहना चाहता, नौजवानों को कहना चाहता, पढ़े लिखे नौजवानों को कहना चाहता हूं, नौजवान सामने आए, पढ़े लिखे नौजवान सामने आए। ये मत सोचेगा कि आपका लीडर हार गया, ये मत सोचेगा शेख जफर नहीं हारा। मैंने 12,500 वोट ईमानदारी की बुनियाद पर लिया, बेईमानी की बुनियादों पर, चोरी डकैती की बुनियादी पर, ठेकेदारी की बुनियादों पर, बिल रोकने की बुनियाद पर जिन्होंने वोट लिया उनको मालूम है कि वो कहां खड़े हैं और कहां नहीं खड़े हैं। मैं सिर्फ एक जगह पर हार गया कि मैं असेंबली का दरवाजा खोलकर असेंबली में नहीं जा सकता, लेकिन असेंबली में जो ये गलत काम करेंगे, सड़क पर हम उसका जवाब देंगे, सड़क पर हम लड़ेंगे, मैदान में हम लड़ेंगे। मैं अपने लोगों को बार बार कहना चाहता हूं कि हौसला रखें, हिम्मत रखें। खुदा की कसम पहले से भी ज्यादा मजबूती के साथ जमीन पर अब आऊंगा, ताकत के साथ जमीन पर आऊंगा, मुकाबला करेंगे डटकर। ठेकेदारी का निजाम जो है ये लीडरशिप से अलग करनी है। जब तक ठेकेदार और लीडर अलग नहीं होंगे तब तक चैन से सांस नहीं लेंगे। ठेकेदार याद रखें, ये जो चंद ठेकेदार आसपास आज प्यारेलाल शर्मा साहब के साथ बैठे हैं, अब कह रहे हैं मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस में जाऊंगा, आप जाएंगे, जाइए नेशनल कॉन्फ्रेंस में जाइए। हमें जमीन पर काम है, काम चाहिए, काम। आपको चीफ मिनिस्टर भी बनाकर देंगे ना, हमें तब भी काम चाहिए। आप सिर्फ एमएलए रहेंगे तब भी काम चाहिए, आप अपोजिशन में रहेंगे तब भी काम लेंगे। हमें हिसाब लेना आता है। और मैंने सुना कि अभी वो इंटरव्यू दे रहे थे कि जफर साहब व्हाट्सएप पे आ रहे थे, ये वो व्हाट्सएप की स्पेलिंग याद करिए पहले। आइए मैदान में लड़िए। अब हमारा मुकाबला भी करना होगा। अपोजिशन इतनी जबरदस्त होगी कि लोगों के मसले हल करने पड़ेंगे आपको। अभी तक आपकी ठेकेदारी चल रही थी, अब आपको पता चलेगा जमीन पर आकर काम कैसे कराए जाते हैं। आपके डीडीसीज ने कितने काम किए उसका भी हिसाब लिया जाएगा। और इलाकाई सतह पर छात्रों मुगल मैदान में कुछ लोग बिल्कुल जज्बाती होकर वक्ती तौर पे उन्होंने कहा कि हम प्यारेलाल शर्मा साहब को वोट देंगे, वो काम करेगा। हम जमीन पर देखकर आपके काम को सराहेंगे भी अगर अच्छा काम करेंगे। अगर आप मेरे स्कूल को, मेरे इंद्रवाल के स्कूलों को ठीक करेंगे, मैं अप्रिशिएट करूंगा। मैं वो वाला सियासतदान नहीं हूं कि जो जबरदस्ती टांग खींचे किसी की। लेकिन अगर आपने ठीक मेरे स्कूल नहीं किए, अगर कल भी सिंहपुरा से जहां से आप आते हैं और आपके गरीब बच्चे स्कूल नहीं आ पाते क्योंकि पर डे उनको 200 रुपया किराया देना पड़ता है, अगर आपने वो स्कूल ठीक नहीं किए, अगर आपने उन स्कूलों में गाड़ियां नहीं दी,
अगर आप स्कूल अस्पतालों में, जो आपके घर के बगल में सब डिवीजन सब सेंटर है आपके बगल में, अगर वहां मशीनरी नहीं आई, वहां डॉक्टर नहीं आए एमबीबीएस डॉक्टर, वहां लोगों को इलाज नहीं मिला, फिर छात्रों मुगल मैदान के लोगों को किश्तवाड़ आना पड़ा इलाज के लिए, तो यकीन रखिएगा अपोजिशन तगड़ी होगी। और याद रखना, बहुत तगड़ी अपोजिशन होगी। अकेला मैदान में खड़े होकर सड़क पर जब उतरूंगा ना, तो खुदा की कसम खा के कहता हूं, आपको यह महसूस होना चाहिए कि अपोजिशन किसे कहते हैं। और मैं करूंगा अपोजिशन। मैंने वोट लिया लोगों से, मैंने 3000 वोट छात्रों मुगल मैदान भोंजवा से लिया। आपको क्या लगता है 3000 वोट ईमानदारों का वोट था? 15 दिन के अंदर अंदर, 10 दिन के अंदर अंदर ये वोट लिया मैंने। ये 3000 लोग वो लोग हैं जो छात्रों का भला चाहते हैं, जो इंदरवाल को खूबसूरत इंदरवाल देखना चाहते हैं। ये 3000 लोग वो छात्रों मुगल मैदान भोंजवा के लोग हैं जो चाहते थे कि अस्पताल ठीक हो, जिनको मैंने कहा था कि हर ब्लॉक में एक पब्लिक लाइब्रेरी खोलूंगा जहां गरीब का बच्चा पढ़ने लग जाएगा और बैठकर पढ़ेगा, सुकून के साथ पढ़ेगा, बगैर डिस्टरबेंस के पढ़ेगा। मैं उन लाइब्रेरीज को बनाता, वहां किताबें रखता, वहां वाईफाई की फैसिलिटीज रखता, वहां अच्छी अच्छी चेयर्स रखता, वहां अच्छी फैसिलिटीज रखकर बच्चों को पढ़ाता। लेकिन अगर मुझे मैंडेट नहीं मिला, अगर मुझे चंद 100 वोट्स के जरिए हरा दिया गया, वो भी सबने इंटरनली मिलकर पूरी कोशिश ताकत के साथ कि ये पढ़ा लिखा लीडर नहीं बनना चाहिए, एमएलए नहीं बनना चाहिए। लेकिन कोई बात नहीं, वक्त की आजमाइशों से गुजरकर हम जाएंगे आगे। हमें जो इश्यूज हैं हम उनको उजागर करेंगे, लड़ेंगे, मुकाबला करेंगे। छात्रों मुगल मैदान भोंजवा, कैशवान, मड़वा और बाड़वन के लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि 12,500 वोट मुझे तो जरूर मिला, ले आने वाले वक्त में हमें कम से कम 20,000 से जीत मिलेगी इंशाअल्लाह ताला। और मजबूती के साथ नौजवान जो है डटा रहे। सरपंची इलेक्शन के लिए आप तैयार हो जाएं, पंच इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार हो जाएं, बीडीसी इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार हो जाएं, डीडीसी इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार हो जाएं। हमने जमीन पर काम करना है तो अच्छे सरपंचेस को चुनवा कर सामने लाना है, हमने बेहतर सरपंचेस को चुनकर सामने लाना है। डीडीसी और बीडीसी पहले की तरह नहीं, बल्कि पढ़े लिखे नौजवान सामने आए। जब पढ़ा लिखा नौजवान सामने आएगा, सियासत में उतरेगा, तो शेख जफर की तरह बड़े बड़े ठेकेदारों को ललकारेगा और बड़े बड़े लोगों को हराएगा। आज जहां पर मैं खड़ा हूं, ये आप लोगों की वजह से खड़ा हूं। आप लोगों ने वोट दिया, मेरी मजबूती। मुझे कल पार्टी हेडक्वार्टर से फोन आया, कहा कि 12,500 15 दिन के अंदर अंदर आपने लिए। जहां कांग्रेस खत्म हो चुकी थी, लेकिन वहीं कांग्रेस इतनी मजबूती के साथ इलेक्शन लड़ी। पार्टी ने हौसला अफजाई की, हमारे साथ पार्टी खड़ी है, हमारे साथ मजबूती के साथ पार्टी खड़ी है। इंशाअल्लाह ताला हम कांग्रेस को रिवाइव करेंगे, पूरे किश्तवाड़ में मजबूती के साथ कांग्रेस को रिवाइव करेंगे। और कांग्रेस की मजबूती किश्तवाड़ की मजबूती है, अलायंस की मजबूती किश्तवाड़ की मजबूती है। और हम इंशाअल्लाह ताला दमखम के साथ 5 साल अपोजिशन करेंगे, मसलों के ऊपर, मसलों की बुनियाद पर। और 6ठे साल असेंबली में हम पहुंचेंगे इंशाअल्लाह ताला। शुक्रिया, सब खुश रहें, आबाद रहें, सबका बेहद शुक्रिया। और हौसले के साथ आगे बढ़ें, अपनी उड़ान को हौसले के साथ आगे ले जाएं। वक्ती तौर पर हार और जीत होती रहती है, लेकिन हम हकीकी मानों में जीते हुए लोग हैं, क्योंकि हमने ईमानदारी से जो वोट लिया वो बहुत बड़ा वोट है। चंद 100 हम पीछे रह गए, लेकिन अगली बार हम जितने आज अगर कुछ 100 से पीछे रह गए, तो कल 20,000 से हम जीत हासिल करेंगे इंशाअल्लाह। और इंदरवाल की बेहतरी उसी दिन शुरू होगी जब ठेकेदारों को हार मिलेगी और ईमानदारों को जीत मिलेगी। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। वो दे देना थोड़ा सा। अच्छा, कैशवान से छात्रों का किया इलेक्शन होगा। खैर, बहुत सारे लोग सुनना चाहते थे कि मैं उनसे बात करूं। कल शाम को भी मैं आया, थोड़ा उस वक्त जज्बाती था, इमोशनल भी हो गया था थोड़ा बहुत। और लेकिन लीडर वो होता है जो अगर गिर जाता है वक्ती तौर पे उसे खड़ा होना पड़ता है। हम जरूर किश्तवाड़ की बेहतरी के लिए लड़ेंगे, इंदरवाल की बेहतरी के लिए लड़ेंगे। सारा किश्तवाड़ हमारे लिए दुआएं कर रहा था, लेकिन खैर सबको मैं यही कहूंगा, वक्त की आजमाइश है, इससे घबराना नहीं है, आगे बढ़ना है। और हारते आप तब हैं जब आप हार को तस्लीम करते हैं। हम हारे हुए नहीं हैं, हमारा दिल बड़ा है,
हम जीते हुए लोग हैं, ईमानदारों ने वोट किया है, बगैर पैसों के वोट किया। यही हमारी जीत है और यही हमारी ताकत भी है। इसी ताकत के साथ हम आगे जाएंगे। शुक्रिया आप सबका। अल्लाह हाफिज।